शानदार खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इमरान खान को धमकी लगाई है और ये बड़ी खौफनाक धमकी है, ये यानी उनकी जिंदगी के हवाले से। उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक रिएक्शन मौजूद है, तहरीक इंसाफ ने भी रिएक्शन दिया है, लेकिन ये बड़ी संजीदा बात मरियम साहबा ने की है और ये खौफनाक हद तक इमरान खान के हवाले से खतरनाक है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट जहां पर नए चीफ जस्टिस मौजूद है। अब ये ज़ाहिर काजी फैसल ने इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो बेड़ा गर्क किया है, इस मनसब का जो बेड़ा गर्क किया है, यानी डोनाल्ड सरकार इससे ज्यादा तबाही नहीं कर सकती थी। यानी मैं हैरान होता हूं, अब भी सड़कों पर जब लोग मिलते हैं या नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं तो लोग यकीन माने के बार बार ये कह रहे होते हैं कि जनाब ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी साहब के हवाले से कोई राय अभी से जनाब आपने नहीं बनानी, और लोग ये कह रहे हैं हमने कम से कम नहीं बनानी। यानी आप जितनी दफा कहते रहे हम आपको सुनेंगे लेकिन हमने राय नहीं बनानी, जब तक हम 3-4 माह तक उनके कॉन्डक्ट को नहीं देख लेते। अब ये महसूस करें कि कितना बड़ा मॉरल कोलैप्स है जो कि डोनाल्ड सरकार करके गई है, कितना बड़ा पट्टा गोल ही सुप्रीम कोर्ट का डोनाल्ड सरकार करके गई है कि आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो अभी अभी आए, यानी उसे जुमा 4 दिन नहीं हुए, लेकिन लोग अभी से करेंगे ना हमें आपके ऊपर यकीन तब तक नहीं होगा जब तक हमें आप वाकईतन काम करते हुए नजर नहीं आएंगे, आप वाकईतन इक़दामात करते हुए नजर नहीं आएंगे, इंसाफ करते हुए पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आएंगे। ये वो मॉरल कोलैप्स है जिसके बारे में बातचीत की जा रही है। या जिधर भी लोग मिलते हैं नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि जनाब कोई भी ऐसी राय नहीं बनानी, चूंकि हम ऐसा कोई भी आर्गुमेंट किसी भी बंदे का बाय नहीं करेंगे। भारत सबकी नजर थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, फुल कोर्ट इजलास था, ये तकरीबन 6 माह बाद फुल कोर्ट हुआ है, जहां पर तमाम तरह जजेस इंतजामी साइड पर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर सुप्रीम कोर्ट के बैठे। अभी इंपॉर्टेंट कार्रवाई इसलिए थी कि कादी साहब इस इजलास से भागते थे। कादी साहब को महसूस होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जज उठकर मुझे सुना दे, यानी खरी खरी सुना दे। कादी साहब जवाब कैसे देंगे, फेस कैसे करेंगे, यानी अपने ब्रदर जजेस, ब्रदर कोलीग्स जिनके बारे में कादी साहब, यानी शुरू कादी साहब ने फुल कोर्ट से किया था, लेकिन कादी साहब ने इख्तिताम अपनी तन्हाई के साथ किया है, अपने यानी कौन से अल्फाज बंदा इस्तेमाल करे, लेकिन ये फुल कोर्ट हुआ है। अब इस फुल कोर्ट के अंदर एक वाज़ेह तौर पर उसका जो अलामिया आया है उसमें एक पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि कम से कम इन जजेस ने, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जुडिशरी को, अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट को फतह नहीं होने देना। ये सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो गए हैं। इन तमाम तर जजेस ने हाथों में हाथ दे दिए हैं और सब जजेस ने मुत्तफिका तौर पर यह कहा कि जनाब किसी भी तौर पर जो तासुर कम से कम मिला है कि जनाब ये इनके अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, इनके अंदर कोई अलग ग्रुप्स नहीं होंगे, अलग सोच मौजूद नहीं होगी, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट की, अदालत की, इंसाफ की और कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ्फुज के लिए खड़े रहेंगे। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन जियो न्यूज के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका हक मारा गया, जिनके हक के ऊपर डाका मारा गया, जिस मेरिट वाले बंदे को पीछे करके तीसरे नंबर के बंदे को चीफ जस्टिस बनाया गया है, उनके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जनाब मंसूर अली शाह को किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मुतनाज़िर जज हैं। वो मुतनाज़िर जज, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज को, सीनियर प्यूनी जज को यह कहा जा रहा है कि वो मुतनाज़िर जज है, लिहाजा वो किसी बेंच का हिस्सा ना हो। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के का अलामिया आया है, उस अलामिया के 3 पैराग्राफ्स हैं और उन तीनों पैराग्राफ्स में 3 दफा ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम शामिल है। हैरानकुन तौर पर यह भी बात मौजूद है कि पूरी डोमिनेंस नजर आ रही है, एक डोमिनेंस है जो कि मंसूर अली शाह की है, यानी वहां पर ऑनरेबल जस्टिस यही आफरीदी चीफ जस्टिस हैं, उनकी इतनी से मौजूद नहीं है जितना ज्यादा मंसूर अली शाह का जिक्र है। मंसूर अली शाह के बारे में बातचीत हो रही है। मंसूर अली शाह जिस तरीके से वीडियो लिंक के जरिए उन्हें फुल कोर्ट के अंदर शामिल किया गया, यानी वीडियो लिंक की फैसिलिटीज वहां पर प्रोवाइड की गई और वीडियो लिंक में वो शामिल हुए हैं। ये बहुत मैसिव इंपैक्ट है, ये बहुत मैसिव पैगाम है, ये क्लियर कट पैगाम है कि जनाब आप लोगों ने जो कुल्हाड़ी चलाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, आप लोगों ने जो सीनियर जूनियर जजेस और जो मेरिट का कत्लेआम किया है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस सारे कत्लेआम को नहीं होने देंगे, चूंकि कोलीग्स हैं, ये ब्रदरली जजेस, ये सब ज़ाहिर एक इदारे, ये खानदान है सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ का एक खानदान है, लिहाजा ये साथ इकट्ठे हो गए। तो बड़ी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि मंसूर अली शाह साहब का, जिसे हुकूमत मुतनाज़िर जज कर रही है, हुकूमत की बहुत सारी शख्सियत के बकायदे से ट्वीट कर रही है कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को इस्तीफे दे देने चाहिए। हसन अली साहब ये कहते हैं कि हुकूमत का प्लान ये था कि जब 2 जजेस को सुपरसीड किया जाएगा तो ये दोनों इस्तीफे दे देंगे, लेकिन आज उस सलामी के अंदर बार बार मुनीब मंसूर अली शाह साहब का जिक्र मौजूद है। अब दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो 2 एडहॉक जजेस जो काजी साहब लेकर आए थे, एडहॉक जजेस का कम से कम चाय पीने के लिए कोई जज मौजूद हो, उन एडहॉक जजेस का भी जिक्र नहीं है, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस यानी इंतजामी साइड पर 16 जजेस बैठे हैं। 16 जजेस के हवाले से अलामिया है, यानी कि ये जस्टिस यही आफरीदी साहब ने क्लियर कर दिया कि वो जो 2 एडहॉक जजेस आप लेकर आए हैं, जिन्हें पहले ये डर था कि सोशल मीडिया पर हमें कोई ट्वीट कर देगा हमारे हवाले से, टिकटॉक के ऊपर कोई आकर हमारे बारे में शुगर लगा लेगा, कुछ हो जाएगा, और कहा था उन्होंने प्रेशर है, लेकिन काजी साहब फिर गर्दन से पकड़कर इन्हें बेचारों को यहां पर लेकर आए हैं, और ये बेचारे नहीं बल्कि ये डबल ट्रिपल तनख्वाहें, मुराहतें, खाना पीना, रोकड़ा, ये सब कुछ इन्हें मिलता रहेगा। लेकिन उन दोनों जजेस को साइडलाइन किया गया है। अब जो तरजीहात दी गई हैं इस अलामिया में क्लियर कट ये कहा गया है कि जनाब मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 60,000 मुकदमात पड़ेंगे। 60,000 मुकदमात पढ़ने का मतलब यह है कि करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि खानदान है, खानदानों के खानदान है, वो बेचारे लटके हुए हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हुई, वकीलों की फीसें दे देकर वो बेचारे मर गए हैं, उनकी फैमिलीज, उनकी नस्लें खड़ी हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, चूंकि कादी साहब ने 63 का फैसला करना था, कादी साहब ने बल्ला छीनना था, कादी साहब ने यह करना था, कादी साहब ने बुनियादी हुकूक को खत्म करना था। लिहाजा कादी फाइसा साहब जो डुगडुगी बजाते रहे 1.5 साल, उस डुगडुगी में 52,000 से केसेस 60,000 तक पहुंच गए,
तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेस का बर्डन है उसमें एक टाइम लाइन दी गई है। इस टाइम लाइन में जनाब जो पेंडिंग केसेस हैं हम ये सुनेंगे, लिहाजा हम सियासी मामला, सियासी केसेस, सियासी जो एक नुरा कुश्ती है उसका हम किसी भी तौर पर हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि इसके अंदर जो केस मैनेजमेंट प्लान है, अभी केस मैनेजमेंट प्लान ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, ये कादी साहब के दौर में मंसूर अली शाह ने केस मैनेजमेंट प्लान दिया था कि हम किस तरीके से असल में ये जो केसेस पेंडिंग है इन्हें सुन सकते हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का इनपुट शामिल है, इसके अंदर हर चीज शामिल है। यानी मंसूर अली शाह एक मोस्ट रेप्यूटेड दुनिया के बेहतरीन जजेस में इस बंदे का शुमार होता है, या तो उन्होंने पूरा एक प्लान दिया था सीक्वेंस वाइज कि ये करके हम केसेस कम कर सकते हैं। लेकिन कादी साहब की चूंकि तरजीहात कोई और है, उन्होंने नहीं सुना, लेकिन इन्होंने ये कहा कि जनाब केस मैनेजमेंट प्लान उस पर गौर किया है और फिर 1 माह का टाइम दिया गया है, फिर 3 माह का टाइम दिया गया, फिर 6 माह का टाइम दिया गया। आने वाले 6 माह जजेस ने बुक कर लिए हैं और फिर अब डिविजनल बेंचेस बनेंगे, 2 जजेस के बेंच बनेंगे, यानी 8 बेंचेस बनेंगे और धड़ ये मामला को सुनेंगे ताकि वो 60,000 केसेस को कम किया जा सके। तो मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस यही हाफिजी साहब ने, तमाम तर 16 जजेस ने ये कैटेगोरिकल ये कह दिया कि जनाब कोई जुडिशियल जो आप लोगों ने बनाने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, फिलहाल उसका टाइम नहीं है, फिलहाल उसके लिए वो एनर्जीज नहीं लगाने वाले, फिलहाल वो उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस ये 60-70 हजार केसेस है। मतिउल्लाह जान साहब ये कहते हैं कि ये पैगाम दे रहे हैं कि जनाब ये जो अब बकायदे से उन्होंने रोस्टर जारी कर दिया है एक तरह का, ये जो उन्होंने एक हिकमत अमली बनाकर दे दी है, अब हुकूमत के लिए मजीद मुश्किल होगी और बहुत ज्यादा खासी परेशानी होगी। दूसरी तरफ जो मरियम साहबा है, यानी हुकूमत तो बिल्कुल कादी साहब के जाने के बाद यानी बड़ी मुश्किल हो गई है इनके लिए और इन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या करें। एक तो तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कल इमरान खान की तोशाखाना बरियत केस में तमाम अरकान पार्लियामेंट, सेनेटर्स, बुखला, पीटीआई विंग्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है तहरीक इंसाफ के लोगों ने। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ की जो बाहर की आदत है ना, ये क्वेश्चनएबल इसलिए भी है कि मुस्तफीन काज़मी साहब, आपको याद होगा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि कादी फ्राडिया है। उसने क्यों कहा था? उनका जाती तनाज़ा नहीं था, जाती मामला नहीं था, वो खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, जो तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हुआ था, इसलिए खड़े हुए थे। आपने कितने लोग देखे हैं जो कि मुस्तफीन काज़मी साहब के साथ जाकर खड़े हुए, या कम से कम जब वो अस्पताल में मौजूद थे तो इन्होंने जाकर कोई सॉलिडारिटी शो की, कोई जाकर उनके साथ खड़े हुए? कोई बंदा नहीं गया। बल्कि मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये खबर ली और फिर सोशल मीडिया पर शेयर की कि उनकी खोपड़ी तोड़ दी गई है और वो बंदे पहचान नहीं सकते और उनकी यादाश्त भी मुतासिर हुई है, उसके बाद मैंने तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वकला से कांटेक्ट किया। मैंने कहा जी मुस्तफीन काज़मी साहब, उनकी हालत खराब है, बराए मेहरबानी कांटेक्ट करें, मेरा उनसे कांटेक्ट करवाएं, मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं उनका। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने कोई इस मामले को सीरियस नहीं लिया। यानी बड़ी हैरान कुन चीज है कि खुद तो ये इन्हें उछलते हुए देखे ना, अगर आप इन्हें यानी टीवी पर बैठकर फड़ियां मारते देखे ना, इधर के कलाबी उधर, इनकलाबी ये वो, अंगूठियां लगाई हुई, नए कपड़े जनाब, इनके टिश्यू हाथ में, क्लीन शेव, ये यार बहुत नौसरबाज देखें। लेकिन ये बड़ी हैरत होती है बाज़ औक़ात इनका कंडक्ट देखकर। नो डाउट इन्होंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लेकिन ये जो मामला थे, इमरान खान वाला मामला हो या मुस्तफीन काज़मी वाला मामला था, जहां पर खड़े होने का वक्त था, ये वहां पर जाकर खड़े नहीं हुए। अब इमरान खान साहब को धमकी दी है मरीम साहब ने एक बाकायदे से तकरीर के दौरान, और ये किसानों के हवाले से थी। लेकिन मरीम साहब ये कह रही हैं कि मैं आपको बता रही हूं कि फितना खत्म हो रहा है, फितने को खत्म किया जाएगा, और फितना ये इमरान खान को कहते हैं, ये भी आपको पता है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये घुसपैठिए थे पॉलिटिक्स के अंदर और ये अब खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। ये बड़ी सीरियस धमकी है। इमरान खान साहब की जो बहन है आज हलीमा खान साहबा, जब वो अडालत जेल में मिलकर है खान से, तो बाहर आकर उन्होंने पहली बात जो की है, उन्होंने कहा ये खान को जेल में खत्म करना चाहते हैं, और इमरान खान को जो खाना दिया गया वो लंगर से आता है। इमरान खान को जो रोटी दी गई यानी उससे उल्टियां हुई हैं इमरान खान को। अब उल्टियां वैसे नहीं होती, और खान एक मजबूत बंदा है, उसका मैदा स्ट्रांग है, उसकी बॉडी स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग बंदा है। लेकिन उसके बावजूद अगर खाना खाने के बाद आपको उल्टियां हो रही हैं, तो अंदाजा लगा सकते हैं या तो वो बासी खाना होगा, या फिर वो ऐसा खाना होगा जिससे स्मेल आ रही होगी, या वो फिर पुराना खाना होगा। तो ये बड़ी बड़ी सीरियस, इसके ऊपर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया है। मरियम नवाज की जानिब से इमरान खान को धमकियां शदीद तशवीशनाक है। इमरान खान को पहले ही 25 दिन डेथ सेल में रखकर मेंटली टॉर्चर किया गया है। इमरान खान को जो खाना दिया गया था उसे खाकर उन्हें उल्टियां हुई हैं। 3 अक्टूबर के बाद से वो जिस हाल में हैं वो नाकाबिले बयान है। उनसे वर्जिश की साइकिल ले ली गई है। उनकी जान के हवाले से हमारे तहफुजात मरियम की धमकियों के बाद मजीद बढ़ गए हैं। फैसलाई टोला होश के नाखुन ले और इन घटिया हरकतों से बाज आए। अदालतों से मुतालबा करते हैं कि वो इन धमकियों का फिल फॉर नोटिस लें और इमरान खान की सेहत के हवाले से को बयान जारी करें। तो ये जाहिर है तहरीक इंसाफ के लोग बाहर नहीं निकलेंगे या अदालतों की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो बंदा ना हक अंदर रहेगा। और ये जो धमकियां हैं ये कभी भी अल्लाह ना करे लेकिन कोई सीरियस चीज की तरफ जा सकती हैं। ख्याल रखिएगा, आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।